भगवान वराह की प्राकट्य स्थली सूकर क्षेत्र सोरों पौराणिक नगर है और इसकी जो प्रामाणिकता है वो पुराणों में मिलती है। अंग्रेजी काल में भी सोरों को अंग्रेजी अधिकारियों ने महत्व दिया, क्योंकि यहाँ लगातार तीर्थ नगरी में तीर्थ यात्रियों का आना रहता था, जिसके चलते अंग्रेजी अधिकारियों ने निर्णय लिया कि सोरों को नगर पालिका यानी म्यूनिसिपल एक्ट के तहत इसका विकास किया जाए। आखिर क्या है सोरों नगर पालिका का इतिहास, कब इसका हुआ गठन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर आर के दीक्षित हैं। बात करेंगे सर, अगर हम सोरों नगर पालिका की बात करें, अस्तित्व में कब आई, इसका जो इतिहास है वो क्या है, किस तरीके से उस समय संचालन होता था नगर का। देखिए, सबसे पहले 1868 में नगर पालिका सोरों का गठन अंग्रेजी हुकूमत के अंदर किया गया जी। और इसकी वजह यह थी कि बहुत दूर दूर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, देश के विभिन्न प्रांतों से लाखों लाखों तीर्थयात्री गंगा स्नान करने, पिंड श्राद्ध संपन्न करने, अपने मृतक परिवारजनों की अस्थियों का विसर्जन करने, एकादशी पर, पूर्णिमा पर, अनेक पर्वों पर लोग सोरों आते थे और उनके लिए आवश्यकताएं उपलब्ध कराना, उनके लिए एक स्वच्छ वातावरण बने, गंगा के तटों पर स्वच्छता हो और उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी ठीक से हो सके, इस सब के लिए विचार करके अंग्रेज़ों ने नगर पालिका का गठन किया और 1868 में इस सोरों नगर पालिका को मान्यता प्रदान की गई। सर, अगर बात करें हम उस समय नगर संचालन की, जिस तरीके से म्यूनिसिपल एक्ट के तहत वहाँ नगर पालिका की व्यवस्था हुई, क्या प्रणाली थी, किस तरीके से नगर में व्यवस्थाएं की जाती थी, क्या रहता था? देखिए, अगर हम पुरानी व्यवस्थाओं की बात करते हैं जी। तो नगर पालिका बहुत महत्वपूर्ण संस्था हुआ करती थी और वहाँ पर रहने वाले नागरिकों की जीवन शैली नगर पालिका के क्रियाकलापों से जुड़ी रहती थी। पहले जब हम देखते हैं तो सफाई की दृष्टि से भी नियमित सफाई होती थी, पक्की सड़कें बनती थीं और जैसे आजकल इसकी काली सड़कें बनती हैं, पहले तो सारी सड़कें ही सीमेंट की सड़कें बनती थी, नालियाँ भी पक्की बनती थी और नालियों की सफाई के लिए मशक से पानी लगाता था एक आदमी और एक आदमी आगे आगे झाड़ू लगाता था, तो नालियाँ बिल्कुल साफ़, उनकी जो तलहटी थी वो बिल्कुल साफ़ दिखाई देती थी। रोज़ाना ही इस तरह की बड़ी स्वच्छता की बड़ी व्यवस्था होती थी। ऐसे ही लाइट की व्यवस्था नहीं थी छोटे छोटे नगर पालिका कस्बों में और शहरों में भी नहीं थी, तो गली के कोनों के नुक्कड़ों पर की दीवारों पर लालटेनें लटकाई जाती थीं और शाम को प्रतिदिन नगर पालिका का कर्मचारी उनमें मिट्टी का तेल डालता था और उन्हें जलाने आता था, उन्हें बुझाने आता था। तो ये ऐसा बड़ा क्रम जो है नगर पालिका द्वारा वहाँ के स्थानीय नागरिकों के साथ भी किया जाता था और जो बाहरी नागरिक आते थे तीर्थयात्री के रूप में, उनकी सुविधा की दृष्टि से भी सार्वजनिक शौचालय बनवाने का काम हो या तटों पर स्वच्छता का काम हो, ये सारे काम वो करते थे। अगर सर हम बात करें कि चेयरमैन कब से अस्तित्व में आए सोरों नगर पालिका के, जहाँ तक है 1936 में पहली मर्तबा गोपीनाथ जी को चेयरमैन चुना गया। उसके बाद जो प्रक्रिया रही और हाल के दिनों में अगर हम बात करें कि अभी 2 दशक या 3 दशक की, तब चेयरमैनों के कार्यकाल कैसे रहे, क्या उस व्यवस्था को वो उस ढर्रे मतलब जो ट्रैक चल रहा था उस पर लागू कर पाए? लाला गोपीनाथ जी यहाँ सबसे पहले चेयरमैन रहे। नगर पालिका अधिनियम की स्थापना हुई तो आरंभ के काल में चेयरमैन को बहुत अधिकार थे और उन अधिकारों के तहत वो बहुत सारी सुविधाएं खुद जुटाते भी थे, टैक्स भी वसूल करते थे। चुंगियाँ थीं जो शहर के प्रवेश द्वार पर नगर पालिका के कर्मचारी रहते थे और यहाँ तक कि वाहन शुल्क भी रहता था। कोई भी कार अंदर आएगी, बस अंदर आएगी और रोडवेज की बसों में भी ये स्थिति थी कि प्रति सवारी के हिसाब से टैक्स लिया जाता था। और यहाँ तक कि सोरों नगर पालिका में तो जितने रेलवे से उतरने वाले तीर्थयात्री होते थे, उन तीर्थयात्रियों पर भी प्रति तीर्थयात्री रेलवे नगर पालिका को भुगतान करता था। ऐसे ही रोडवेज नगर पालिका को भुगतान करता था। तो टैक्स भी प्रचुर मात्रा में थे और उन टैक्सों से ही नगर पालिका चलती थी। धीरे धीरे तमाम अमेंडमेंट होते चले गए। ये चुंगियों की व्यवस्था भी माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री के रूप में थे तो उन्होंने ख़त्म की। उसके पीछे के भी कई कारण थे, भ्रष्टाचार भी था और लोगों का उत्पीड़न भी था।
तो एक बड़ा साधन जो नगर पालिकाओं का था आय का, वो चुंगियों के समाप्त होने के बाद समाप्त हो गया। उसके बाद नगर पालिकाएँ धीरे धीरे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स पर ही निर्भर रह गईं, बाकी सरकारी अनुदानों से चलती रहीं। एक समय तो बीच में ऐसा आया जब सरकारी अनुदान भी नहीं थे, टैक्स भी खत्म कर दिए गए थे, तो नगर पालिका कर्मचारियों के 15 से 20 महीने तक के वेतन देना भी बड़ी मुश्किल का काम हो गया था। लेकिन पुनः सरकार ने वेतन देने का काम किया और पेंशन्स की व्यवस्था भी नहीं नगर पालिका के अंदर थी, वो भी अब लागू हुई है। तो तमाम अमेंडमेंट हुए हैं नगर पालिकाओं में, लेकिन अब तो बड़ा बड़ा अनुदान नगर पालिकाओं को मिल रहा है, जिसके कारण से नगर के विकास के काम तेजी के साथ हो रहे हैं। हाँ सर, अगर बात करें मौजूदा दौर में राजनीतिक हालात जो हैं पिछले अगर 2 दशक पहले जाते हैं तो कितने चेयरमैन हुए जिन्होंने काम किए, और अब मौजूदा हालात में जब इस निकाय का चुनाव होने वाला है आगामी 11 मई को, तब कैसे देखते हैं, सिनेरियो क्या रहेगा, और पिछले चेयरमैन जो काम करके गए हैं उनके मुकाबले नए चेयरमैन से क्या उम्मीद करती है सोरो नगर पालिका? देखिए, पद और अधिकार तो वही होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पद पर बैठता है उसकी क्रियाशीलता, उसकी सक्रियता, उसकी प्लानिंग नगर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सरकार अनुदान भी देती है। तो जहाँ तक अगर हम आरंभ से बात करें तो लाला श्रीराम अग्रवाल एक ऐसे चेयरमैन हुए जिनको हम विकास की दृष्टि से और शैक्षिक विकास की दृष्टि से खास तौर से जान सकते हैं। ऐसे ही पंडित यशोधर शास्त्री जी, वो सोरों में पक्की सड़कें निर्माण की दृष्टि से जाने जाते हैं। हीरालाल केला जी, जिन्होंने वहाँ के तीर्थ के कुंड में सीढ़ियाँ बनवाने का काम किया पश्चिमी किनारे पर, जिससे उसका सौंदर्य बढ़ा, वो उसके लिए जाने जाते हैं। धीरे धीरे करके ये सारे काम हुए। इधर ये जो अपनी पिछले से पिछले चुनाव में जो अर्चना यादव जी थी, अर्चना यादव जी ने भी बहुत सारा विकास शहर का कराया, जहाँ पर गंगा के घाटों को, तटों को, भगवान बराह की मूर्ति को या शमशान घाट को, इन तमाम तरह के विकास उन्होंने भी कराए। तो ये विकास का काम व्यक्ति सह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति जितना सक्रिय पद पर बैठेगा, जितना समाज सेवा की दृष्टि से, जितना नगर सेवा की दृष्टि उसके अंदर रहेगी, उतना ही विकास हम प्रभावी कर पाएंगे। तो सोरो तीर्थ नगरी की अगर हम बात करें तो लगातार सतत विकास तीर्थ नगरी का हुआ है। अब आगामी चेयरमैन जो भी हों, उनसे सोरो तीर्थ नगरी यही उम्मीद करती है कि सोरो की जो व्यवस्था है उसको उसी ढर्रे पर चलाया जाए और बेहतर तीर्थ स्थल का बेहतर विकास किया जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में चेयरमैन कौन होगा और काम क्या करेगा। कासगंज में एबीपी गंगा के लिए रंजीत गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।